किंग जॉन जो कि मिस्टर क्वीन को मारने आया था, पर उसकी बातें सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी ब्योंगिन वहां आ जाता है और किंग से फाइट करने लगता है। किंग जॉन जो कि अपना चेहरा छिपाया था वो वहां से भाग जाता है, जिस कारण ब्योंगिन उसका चेहरा नहीं देख पाता। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ब्योंगिन सोयोंग को पसंद करता था, पर उसका प्यार अधूरा रह जाता है। हालांकि लेक इंसिडेंट के पहले सोयोंग ने उसे बताया था कि किंग उससे प्यार नहीं करता। इस दौरान इन दोनों में किस भी हुई थी। ब्योंगिन के पास राजा का रुमाल था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हमलावर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और उसका शक सीधे किंग जॉन पर ही जाता है। अगले दिन जब वो मिस्टर क्वीन से मिलने जाता है, तब ये बात जानकर हैरान होता है कि मिस्टर क्वीन को कल रात का कुछ याद नहीं था। जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसके ऊपर दोबारा हमला हुआ था और उसे सावधान रहने की जरूरत है। उसे इस महल में किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मिस्टर क्वीन को शाही बावर्ची द्वारा बनाया गया खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाही बावर्ची भी अलग अलग डिशेस बना के परेशान हो चुका था, जिसके बाद वो कहता है कि वो और डिशेस नहीं बनाएगा। जिसके बाद मिस्टर क्वीन खुद किचन में आके अपने लिए खाना बनाता है और उसकी कुकिंग स्किल्स देख सभी हैरान थे। उसके हाथ का खाना भी काफी टेस्टी था, जिसे टेस्ट करके शाही बावर्ची के भी होश उड़ जाते हैं। होंगयुन को भी उसके हाथ का खाना काफी अच्छा लगता है। उधर किंग जॉन और उसके सपोर्टर्स को इस बात की चिंता थी कि कहीं सोयोंग ने उनकी कंजर्वेशन सुन तो नहीं ली, और अगर सुन ली है तो वो इनका भांडा ना फोड़ दें। किंग जॉन फैसला करता है कि वो इन पर्सनल मिस्टर क्वीन से बात करेगा, और अगर उसे हल्का सा भी शक होता है तो वो मिस्टर क्वीन को वहीं मार देगा। मिस्टर क्वीन जानता था कि लेक में पानी भरवाने का ऑर्डर सिर्फ ग्रैंड क्वीन डॉजर ही देंगी, इसलिए वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनका फेवरेट खाना बनाने का डिसाइड करता है। पर शाही बावर्ची उन्हें ये बताने से मना कर देता है कि ग्रैंड क्वीन डॉजर को क्या खाना पसंद है। इन दोनों में एक कुकिंग कंपटीशन होता है और इसके विनर रहता है मिस्टर क्वीन। जिसके बाद वो शाही बावर्ची से कहता है कि जब तक वो यहाँ है वो इस किचन का बॉस होगा। ये बात सुनकर शाही बावर्ची काफी चिढ़ जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अंदर आ जाती है और शाही बावर्ची उस पर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। ये सब मिस्टर क्वीन भी देख रही थी। अगले सीन में हम किंग जॉन और मिस्टर क्वीन को साथ देखते हैं, जहाँ किंग जॉन आज रात मिस्टर क्वीन के साथ बिताने का डिसाइड करता है, ये सोचकर कि शायद नींद में सोयोंग कुछ कह दे। और मिस्टर क्वीन को पोयोंग की बात याद आती है कि उसे इस महल पर किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, खास करके राजा पर। ये दोनों यही सोच रहे थे कि वो रात को नहीं सोएंगे, लेकिन इन दोनों की ही नींद लग जाती है। रात के समय किंग जॉन को फिर से वही भयानक सपना आता है, जिस कारण वो नींद में ही चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर क्वीन की नींद खुलती है और वो किंग जॉन को जगाने की कोशिश करता है। किंग जॉन जब अपनी आंखें खोलता है तो मिस्टर क्वीन को ख्वाजन समझ लेता है और उसे गले से लगाकर उसकी दोबारा जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो मिस्टर क्वीन उसे धक्का देता है और सारा कम्बल लेकर खुद ओढ़ के सो जाता है। अगले दिन मिस्टर क्वीन अपनी सुपर कुकिंग स्किल्स से ग्रैंड क्वीन डॉजर के लिए खाना तैयार करता है, जो खाना ग्रैंड क्वीन डॉजर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही वो बहुत ही लंबी लंबी बातें भी मार देता है, जैसे वो एक महान क्वीन बन के दिखाएगा। सारी बातें सुनकर ग्रैंड क्वीन डॉजर तो मिस्टर क्वीन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और लेक में पानी भरवाने का ऑर्डर दे देती है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात मिस्टर क्वीन के लिए और हो ही क्या सकती थी। वो खुद पर्सनली पानी भरवाने वाले वर्कर्स को कमांड कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी रख रहा था। अगले सीन में हम किंग जॉन को देखते हैं, जो मिस्टर क्वीन की चाय में ड्रग्स डाल देता है ताकि उसके प्रभाव से वो सब कुछ सच सच बोल दे। पर असलियत तो ये थी कि उस रात मिस्टर क्वीन नशे की हालत में इतना ज़्यादा धुत था कि उसे उस रात का कुछ याद नहीं। बट अभी अभी उस चाय की खुशबू से उसे पता चल जाता है कि उस रात उस कमरे में किंग जॉन भी मौजूद था, क्योंकि वहाँ भी इस चाय की खुशबू आ रही थी। असल में बेस्ट शेफ होने के कारण मिस्टर क्वीन की नाक काफ़ी ज़्यादा तेज है, और जब उसे इस बात का पता चलता है कि किंग एक बेवकूफ़ राजा नहीं बल्कि एक बेहतरीन वॉरियर है, तो उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं अब वो उसे मार ना दे। और ड्रग्स के नशे की हालत में वो ना चाहते हुए भी सब कुछ सच सच बता देता है। बट किंग जॉन को ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि सोयोंग को सारा राज पता था, उसके बावजूद वो अभी तक चुप थी। इसका मतलब था कि भले ही वो किम क्लैन से बिलोंग करती है, पर इनके करप्शन को लेकर उसका कोई लेना देना नहीं था। साथ ही नशे की हालत में वो बहुत सी ऐसी बातें कह देती है जो किंग जॉन के दिल में लगती है और उसे गिल्टी फील होने लगता है। और इस पॉइंट से अब किंग जॉन के दिल में सोयोंग के लिए कोई नफरत की भावना नहीं रहती।
अगले दिन जब मिस्टर क्वीन ग्रैंड क्वीन डॉजर के लिए खाना बना रही थी, तभी वो छोटी बच्ची फिर से वहाँ आ जाती है। मिस्टर क्वीन उसे खाने के लिए कुछ सामान देती है, पर वो एक्सपेंसिव है ये कहकर उसे डिनाई कर देती है। पर मिस्टर क्वीन उसे ये फ्री में देती है, जिसको खाकर वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर क्वीन को यहाँ पता चलता है कि इसके पिता ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिया था और वो उन्हें पूरा नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया, जिस कारण इसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर सर्व करना पड़ रहा है। अब जब ग्रैंड क्वीन डॉजर के लिए खाना ले जाया जा रहा था, पर रास्ते में ही खाना ठंडा हो जाता है, जिस कारण ग्रैंड क्वीन डॉजर उसमें कमियां निकालती है। ये सुनकर मिस्टर क्वीन अपने मन में ही कैलकुलेशन करता है और पालकी बनाने वालों को उसका डिज़ाइन देकर एक पालकी तैयार करने के लिए कहता है। पानी भरवाते समय मिस्टर क्वीन शाही बावर्ची से ठंडा जूस बनवाती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद वो ऐसा जूस काम करने वाले सभी लोगों के लिए भी बनवाने का ऑर्डर देती है। ये संदेश लेकर शाही बावर्ची के पास कोर्ट लेडी चुई जाती है और कोर्ट लेडी चुई देख शाही बावर्ची की हरकतों से हम ये साफ पता लगा लेते हैं कि शाही बावर्ची कोर्ट लेडी चुई को पसंद करते हैं। वे वर्कर्स वो जूस भी काफी ज्यादा खुश थे और मिस्टर क्वीन का शुक्रिया अदा करते हैं। तर ग्वाचियन और ग्रैंड क्वीन डॉजर मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे एक बार में ही वो पंचन क्लैन का सफाया कर दे। वो यहाँ किंग के लिए और कॉन्क्यूबाइन रखने की बात भी करते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग रॉयल कॉन्क्यूबाइन ग्वाचियन को लेक इंसिडेंट के लिए फ्रेम किया जाना होता है, इसलिए वो हुआजन की मेड ओवियल को किडनैप कर लेते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि वो कबूल कर ले कि हुआजन ने ही सोयंग को लेक में धक्का दिया था। हुआजन को जब ये बात पता चलती है कि उसकी मेड लापता है, वो समझ जाती है कि इसके पीछे किंग क्लैन का ही हाथ है। और किंग जॉन को लगता है कि इस प्लान में सोयंग भी शामिल थी। अब किंग जॉन के दिल में मिस्टर क्वीन के लिए भावनाएं फिर से चेंज होने लगी थी। अपनी मेड को बचाने के लिए वो खुद को उस आरोप के लिए दोषी कर देती है जो उसने किया ही नहीं था। किंग क्लैन की जीत होती हुई नजर आ रही थी और यहाँ पर पंचन क्लैन के सभी मिनिस्टर्स चुपचाप खड़े थे। तभी किंग जॉन आगे आते हैं हुआजन का सपोर्ट करने के लिए, पर हुआजन के गर्दन पर तलवार देख उन्हें अपना पास याद आने लगता है और वो हेल्पलेस हो जाते हैं। ये सब देख मिस्टर क्वीन सोचते हैं कि यही हीरो बनने का असली समय है और वैसे भी हुआजन पर तो उसका क्रश होता है। अब जैसे ही ग्रैंड क्वीन डॉजर हुआजन को बंदी बनाने का ऑर्डर देती है, तभी मिस्टर क्वीन उनके ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए कुछ ऐसा कह देता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कहता है कि उसे किसी ने लेक में धक्का नहीं दिया था, बल्कि वो खुद ही लेक में कूदी थी और मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा स्टंट आखिर किया क्यों था। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे, खासकर किंग जॉन और हुआजन। असल में उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि के अकॉर्डिंग आज रात तक लेक भरा जाएगा, जिसके बाद वो अपने घर वापस चला जाएगा और आखिर उसे अपने क्रश के सामने महान भी तो बनना था। लेकिन हमें पता चलता है कि लेक अभी तक पूरा नहीं भरवाया है और कुआं खाली हो चुका है। अब देखना ये था कि मिस्टर क्वीन ने ये करके खुद की भलाई करी है या फिर खुद को एक नई मुसीबत में डाला है। किंग जॉन और हुआजन की जान बचाने के बाद इन दोनों के क्या रिएक्शन होते हैं या मिस्टर क्वीन के बारे में अब क्या सोचते हैं, ये सब देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तब तक के लिए बाय।